नमस्कार आप सभी का। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड एवं कॉम्प्रिहेंशन जो कि आपके पेपर फर्स्ट का पार्ट है, इन तीनों यूनिट्स को डिस्कस करने के बाद हम लोग अभी पहुंच चुके हैं हमारे चौथे और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट पर, जो कि है आपकी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की कुछ वीडियोस हमने पहले देखी है या फिर कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। पहली वीडियोस में हमने उसके प्रकार, साथ ही साथ उसके जो तत्व होते हैं, तत्वों के ऊपर डिस्कशन किया है। साथ ही साथ हमने इसके जो परिभाषा होती है, अर्थ होती है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस टॉपिक में या फिर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। मतलब कम्युनिकेशन के जो टाइप्स होते हैं, मेनली वो दो टाइप्स के होते हैं आपके। पहला जो टाइप होता है वो आपका होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा जो होता है आपका इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब दो तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाते हैं आपकी सोसाइटी में या तो आपके आसपास के ऑफिस में। तो ये आपकी जो दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं उनके ऊपर हम लोग एक एक करके अभी इस सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। और अगर ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही होगी तो आप अपना वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप सजेशन कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसे टॉपिक्स है जहां पर मुझे थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। साथ ही साथ आपको कौन सी टॉपिक जो है थोड़ी सी अच्छी लगी तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा और डिटेल वीडियो यहाँ पर बना सकूं, ताकि मुझे भी थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे। तो अगली वीडियो जो आएगी आपके कम्युनिकेशन के जो लास्ट वाले टॉपिक्स हैं उनके ऊपर फिलहाल हम लोग अभी देखने वाले हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के ऊपर। तो औपचारिक औपचारिक और ये अनौपचारिक। तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि संप्रेषण के प्रकारों में सबसे पहले औपचारिक संप्रेषण या फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन का नाम आता है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है आपकी वो तीन टाइप्स की होती है मेनली। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन भी यहाँ पर तीन टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि आपका आता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, जिसे हम लोग लंबवत कहते हैं। लंबवत मतलब आप जानते ही होंगे कि लंबवत मतलब ये वाला होता है, जो सिंबल होता है वो आपका लंबवत कहलाता है। हॉरिजॉन्टल जो होता है वो आपका क्षैतिज होता है, मतलब ये वाला पार्ट जो होता है आपका वो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट होता है, हॉरिजॉन्टल। ये आपका हो गया वर्टिकल। और डायगोनल मतलब ये होता है कि सभी दिशाओं में ये जा सकता है। मतलब कम्युनिकेशन के जो टाइप्स होते हैं वो सारे कम्युनिकेशन किस किस डायरेक्शन में होते हैं या फिर कौन कौन से लेवल्स में इनका जो कम्युनिकेट होता है वो चीजें, उन सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि कोई भी ऑफिस होता है या फिर कोई भी बड़ा कार्यालय जहां पर होता है और उसमें जो आपके अपर लेवल के जो कर्मचारी होते हैं या फिर एम्प्लॉय होते हैं और जो लोअर लेवल के एम्प्लॉय होते हैं, वहां पर आपकी जो कम्युनिकेशन फॉलो करी जाती है, जिस कम्युनिकेशन का वहां पर जो है संचालन मतलब किया जाता है, तो वो सारी चीजें आपकी कहलाती हैं आपके वर्टिकल वाले में। मतलब वर्टिकल कम्युनिकेशन में होता यह है कि हायर लेवल और यहां पर लोअर लेवल। तो यहां पर जो दो आपके लेवल्स होते हैं, हायर लेवल ऑफ द ऑफिस एंड द लोअर लेवल ऑफ द ऑफिस और द हायर लेवल ऑफ द ऑफिस। यहां पर जो दो चीजें होती हैं, इन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन यहां पर किया जाता है उसको हम लोग वर्टिकल कम्युनिकेशन में लाते हैं, जो कि आपका होता है ऑफिशियल के अंतर्गत, मतलब फॉर्मल के अंतर्गत। मतलब आपकी जो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये दोनों पार्ट्स, मतलब ये तीन पार्ट्स जो आते हैं, उनका पहला पार्ट जो है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। उस वर्टिकल कम्युनिकेशन में भी यहाँ पर दो लेवल्स डिसाइड किए गए हैं, जो दोनों के बीच यहाँ पर कम्युनिकेशन आपका एस्टैब्लिश किया जाता है या फिर कम्युनिकेशन को यहाँ पर पूरी तरीके से अपनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ होगा कि हायर अथॉरिटीज जो होती हैं आपकी, वो किसी भी सूचना को या फिर मैसेज को वो आपको कन्वे कराती हैं या फिर आदेश निकालती हैं, आपके ऑर्डर कोई भी पास करती हैं या फिर कोई इंफॉर्मेशन को देती हैं, तो वो सबसे पहले आपके हायर लेवल पर आता है। फिर हायर लेवल के बाद वो आपके लोअर लेवल पर आता है। मतलब ये होता है कि इस वाले पोर्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल वाले पोर्शन में आपका अपर लेवल और लोअर लेवल, मतलब दो लेवल्स को यहाँ पर डिफाइन करके इस कम्युनिकेशन को अपनाया जाता है, ताकि यहाँ पर आपकी जो होती है या फिर इंफॉर्मेशन हो गई या फिर कोई ऑर्डर हो गया, उसका सुचारू रूप से वहां पर संचालन हो सके। तो ये आपकी कहलाएगी वर्टिकल कम्युनिकेशन, जो कि आपके ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पर होती है। अगर कोई भी रिक्वेस्ट आपको लोअर लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो आपके हायर लेवल के अधिकारी को रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो भी इसी माध्यम से हो पाता है, ताकि जो आपके लोअर लेवल के कर्मचारी होते हैं वो अपनी रिक्वेस्ट ऊपर भेजते हैं। मतलब कि ये होता है कि एक जो रिक्वेस्ट का पार्ट है तो वो डाउन टू अप जाएगा, और जो आपका ऑर्डर वाला पार्ट होगा या फिर आपकी जो इंफॉर्मेशन वाली पार्ट होगी वो अप टू डाउन वाले पोर्शन में यहां पर कंप्लीट होगी। तो ये आपका पोर्शन है जो कि आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन पर आता है, जो कि आपकी होती है लंबवत, जो आपकी
कम्युनिकेशन वाला पार्ट होता है, फिर लंबवत संप्रेषण का जो पार्ट होता है। अब हम लोग देखेंगे यहां पर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो होता है ये आपका बेसिकली ये होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये हो गया आपका लीनियर वे पे जो कम्युनिकेशन होता है, साथ ही साथ ये होता है सेम ग्रुप, सेम स्टेज या फिर सेम लेवल, सेम ग्रुप या फिर सेम स्टेज के जहां पर कर्मचारी, अधिकारी या फिर कोई व्यक्ति वहां पर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं फॉर्मल वे में या फिर ऑफिशियल वे में, तो वहां पर आपकी जो चीजें होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। मतलब क्षैतिज कम्युनिकेशन, मतलब क्षैतिज प्रकार का जो संप्रेषण होता है उस वाले संप्रेषण के प्रकार में आपका एक ही स्टाफ के साथ ही साथ एक ही ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं, जो कि एक ही लेवल के कर्मचारी हो गए। जैसा कि हम लोग अगर टीचिंग वे की बात करें तो यदि आप किसी भी संस्थान में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में आप प्रोफेसर के पोस्ट पर हैं, तो वहां पर प्रोफेसर्स के पोस्ट पर बहुत सारे और भी जो कि शिक्षक या फिर क्या बोलते हैं प्रोफेसर्स लोग होंगे वेरियस आपके डिपार्टमेंट्स के। तो वहां पर सभी डिपार्टमेंट्स के जो आपके प्रोफेसर्स है वहां आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, तो ये आपका कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वहीं पर अगर हम लोग देखते हैं अगर ये आपकी वर्टिकल कम्युनिकेशन की, तो प्रोफेसर्स जो होंगे वो आपके डीन या फिर प्रिंसिपल से, या फिर प्रिंसिपल जो होगा या फिर डीन जो होगा आपके प्रोफेसर से कम्युनिकेट करेगा, तो वो आपका लंबवत में आएगा। लेकिन यहां पर हम लोग देखें तो सेम सेक्शन की बात करी जा रही है, तो वहां पर आपके कम्युनिकेशन का जो पार्ट होगा वो हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट में यहां पर कंप्लीट होगा, जो कि आपकी होती है सेम स्टेज वाले में। अब आपका आता है आपका डायगोनल। मतलब यहां पर डायगोनल में मतलब ये नहीं होता है कि वहां पर आप जो है किसी स्पेसिफिक सेक्शन को लेकर वहां पर कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहां पर जो होता है चीजें, यहां पर जो चीजें होती है वहां पर जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका किसी भी तरीके से बाध्य नहीं होता है, फिर बायस्ड नहीं होता है कि आपको ये हायर या फिर लोअर जो होता है पोर्शन उसके ऊपर ध्यान रखना है, साथ ही साथ सेम स्टेज पर होगा। यहां पर जो कम्युनिकेशन होगा उस पर ध्यान नहीं जाता। आपका केवल कम्युनिकेशन का जो पार्ट है वो आपका होता है कि आपको कम्युनिकेशन करना है, चाहे वो हायर लेवल का अधिकारी हो, चाहे वो लोअर लेवल का अधिकारी हो, चाहे वो आपके ही लेवल का अधिकारी हो। मतलब यहां पर यह होता है कि हायर लोअर सभी के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं। तो ये चीजें आपकी होती हैं वो आपके डायगोनल कम्युनिकेशन में आती हैं, जो कि आपकी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें कोई भी बाध्यता नहीं होती। तो मैसेज कन्वे जो होता है वो आसानी से होता है, साथ ही साथ इसमें बहुत कम समय लगता है। ये वाले जो आपके पोर्शन होते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन में, ये वाले कम्युनिकेशन में जो है आदेश आप पारित करते हैं, फिर वो आपके लोअर डिवीजन वाले जो ऑफिसर होते हैं वहां पर पहुंचते हैं, फिर वो आपको पब्लिकली वहां पर अनाउंस करते हैं। तो इसमें टाइम थोड़ा सा आपका जाता है। वही आपको देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में हम लोग देखते हैं तो इफिशियंसी वहां पर थोड़ी सी अधिक आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर आपको एक ही स्टेज के जो एम्प्लॉय होते हैं या फिर अधिकारी होते हैं वहां पर आपको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। तो वहां पर थोड़ी सी जो आपकी प्रोडक्टिविटी होती है, क्या बोलते हैं उसका, रिजल्ट की, वो थोड़ी सी अच्छी होती है। लेकिन अगर हम लोग बेस्ट रिजल्ट्स की बात करें तो आपका डायगोनल में आती है, क्योंकि वहां पर कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेज के या फिर किसी भी लेवल के अधिकारी या फिर किसी भी लेवल के कर्मचारी से वहां पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन के पार्ट में वहां पर क्या बोलते हैं शामिल होते हैं। तो वहां पर आपकी जो होती है कम्युनिकेशन का पार्ट जो होता है आपका डायगोनल वाले, तिर्यक वाले जो आपका संप्रेषण होता है उसमें बहुत अच्छे तरीके से यहां पर होता है। तो ये थी आपकी औपचारिक फॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब जो होता है आपका ऑफिशियल वे में ये आपके फॉलो किया जाता है आपका स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और साथ ही साथ आपके जो सरकारी कार्यालय है वहां पर भी आपका फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन में आपका पत्र हो गए, साथ ही साथ उसमें आपके आते हैं जो पत्र के साथ साथ जानकारी आपको दी जाती है, नोटिस बोर्ड पर जानकारी आपको दी जाती है। मतलब ये होता है कि नोटिस बोर्ड पर अगर आपको जानकारी प्रोवाइड कराई जा रही है तो वो आपका वर्टिकल वे ऑफ कम्युनिकेशन में आएगा, क्योंकि आपकी हायर अथॉरिटी से लेकर वो कम्युनिकेशन का पार्ट या फिर इंफॉर्मेशन का पार्ट आपके लोअर अथॉरिटीज या फिर पब्लिक के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ आपको ये होता है कि ऑर्डर आपको दिए जाते हैं या फिर कोई भी ऑर्डिनेंस या फिर बिल पास होता है, जैसे हम लोग आपके संसद भवन की बात करते हैं, तो वहां पर जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका औपचारिक होता है। मतलब वहां पर इजुल फिजुल की बातें वहां पर नहीं करी जाएंगी, पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक वहां पर कम्युनिकेशन को वहां पर पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ जो काम होंगे वहां पर फॉर्मल तरीके से होंगे, औपचारिक तरीके से होंगे। तो ये था आपका औपचारिक कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि आपका संप्रेषण के प्रकार या फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का पहला पार्ट था। इसमें और भी बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, उनको हम लोग अभी देखने की कोशिश करेंगे।
फॉर्मल कम्युनिकेशन के यहाँ पर 3 टाइप्स को हम लोगों ने देखा था, जो कि आपका था वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। तो उसके बाद हम लोग अब देखने वाले हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में मतलब औपचारिक संप्रेषण में कौन कौन से नेटवर्क होते हैं, मतलब किन नेटवर्कों के थ्रू आपका जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट कराया जाता है, या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग की जो प्रोसेस होती है वो आपकी कंप्लीट कराई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, टोटल यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट्स को लिया है, तो इन 5 पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये नेटवर्क जो है आपके फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन में काम करते हैं, साथ ही साथ किस तरीके से यहाँ पर आपको जो फीडबैक होता है या फिर आपका जो रिजल्ट होता है कम्युनिकेशन का वो आपको एक जो है ऑथेंटिक, साथ ही साथ आपको क्वालिटी वाली जो आपकी रिजल्ट होती है वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो सबसे पहला हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर श्रृंखला, मतलब चेन वाला जो नेटवर्क होता है, मतलब चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क जो होता है बेसिकली ये होता है कि आप किसी चेन से, मतलब एक सिंगल वे में आप जुड़े हुए होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन के पार्ट में। मतलब आपका जो होता है हायर अथॉरिटी से लेकर लोअर अथॉरिटी तक आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है कम्युनिकेशन के थ्रू वहां पर आपकी पहुंचती है। मतलब सबसे पहले आपने हायर लेवल पर कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराया तो वो आपके नीचे वाले स्तर के अधिकारी के पास जाएगा, वो आपके और नीचे वाले स्तर के अधिकारी पर जाएगा, साथ ही साथ लास्ट में वो आपके पब्लिक तक प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि इंफॉर्मेशन है या फिर जो कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो ये सारी चीजें जो आपकी होती हैं श्रृंखला वाले चेन नेटवर्क में होती हैं। चेन नेटवर्क में जो होता है आपका प्रोडक्टिविटी जो होती है या फिर विश्वसनीयता जो होती है कम्युनिकेशन में वो आपकी एकदम अच्छी तरीके से होती है। मतलब ये आपका होता है फेयर रिजल्ट, मतलब जो आपकी होती है इसमें विश्वसनीयता होती है इसके रिजल्ट में, जो कि परिणाम इसका प्राप्त होता है, क्योंकि जो आपकी होती है ये लीनियर वे को फॉलो करती है ये कम्युनिकेशन। तो यहां पर ये होता है कि जो चीजें होती हैं वो स्पेसिफिक पोर्शन या फिर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से होकर गुजरती है। तो यहां पर जो आपका रिजल्ट होता है उसमें आपको फेयर रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि आपकी क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। दूसरा जो आपका होता है वो आपका होता है तारा, मतलब स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क बेसिकली होता यह है कि यहां पर आपको जो नेटवर्क होता है वो आपका नेटवर्क होता है कि ऑफिस में जो स्टाफ होते हैं, मतलब हायर लेवल पर जो स्टाफ हो गया, फिर उसके बाद मिडिल, मतलब आपका जो मिडिल लेवल पर जो स्टाफ हो गए वो, और आपके आते हैं यहां पर लोअर लेवल के जो आपके स्टाफ होते हैं उन, मतलब इन तीनों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका स्टार नेटवर्क मतलब तारा नेटवर्क के अंतर्गत आती है, जो कि कम्युनिकेशन का फॉर्मल वे है। तो सबसे पहले यहां पर होता यह है कि आपकी इस वाले में लेकिन थोड़ी सी तानाशाही आपको देखने को मिल सकती है। मतलब यहां पर होता है कि आपको सीनियर्स का आपके ऊपर दबाव होता है, जो लोअर सेक्शन ऑफ द ऑफिस होते हैं, फिर लोअर सेक्शन ऑफ द जो कि कार्यकर्ता होते हैं वो आपका थोड़ा सा दबाव महसूस करते हैं, क्योंकि यहां पर आपका दबाव होता है कि आपके हायर लेवल पर जो अधिकारी हैं वो आप पर दबाव बना सकते हैं कि आप किसी भी पार्ट को जल्दी से कंप्लीट कराइए। साथ ही साथ आपके ऊपर दबाव यह भी होता है कि आपको काम जो है थोड़ा सा जल्दी करने के लिए यहां पर प्रेशराइज किया जा सकता है। तो इसमें वहां पर यह होता है कि आपको प्रेशर बनाया जाता है आप पर। तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर बनाए जाने पर अगर आपका मन उस कार्य में नहीं लग रहा है, मतलब उस काम को आपको करने का मन नहीं है, तो वहां पर आप जो है थोड़ी सी यहां पर आपकी जो रिजल्ट होती है वो वहां पर कॉम्प्रोमाइज होने की संभावना वहां पर बनी होती है, पॉसिबिलिटीज होती है वहां पर कि आपका रिजल्ट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाए जो आपका आउटकम आने वाला है इस वाले कम्युनिकेशन में। तो इसमें यह होता है कि आपके सबसे पहले हायर अथॉरिटीज के जो आपके ऑफिसर्स आएंगे, फिर आपके जो होते हैं बीच वाले जो ऑफिसर्स आएंगे जो आपको जो आपकी इंफॉर्मेशन है फिर कम्युनिकेशन का जो पार्ट है उसको प्रोवाइड कराएंगे। तीसरे में आपका आएगा जो लोअर डिवीजन का अधिकारी जो है उसको उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन जो होती है, साथ ही साथ इसके बाद लोअर डिवीजन के जो ऑफिसर होंगे उसको पूरी तरीके से काम को पूरा करके पहले मिडिल में, फिर मिडिल वाले से हायर वाले पोर्शन में इसको भेजना होता है। तो थोड़ा सा वहां पर दबाव आपको महसूस करना होता है, जहां पर मानसिक रूप से आप थोड़े से दबाव में रहते हैं। वृत्त वाला जो होता है आपका सर्कल कम्युनिकेशन, सर्कल टाइप ऑफ नेटवर्क जो होता है वहां पर उस वाले में हम लोग देखते हैं कि सर्कल जो होता है आपका बेसिकली यहां पर सभी स्टाफ्स को पूरी तरीके से यहां पर छूट दी जाती है, यहां पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं रखा जाता है। यहां पर इसे हम लोग कह सकते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसे हम लोग भी बोल सकते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मतलब ये होता है कि आपका एक ही लेवल में, मतलब जो आपके सभी अधिकारी होंगे वो एक ही लेवल में आपके कम्युनिकेशन को या फिर किसी भी
प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को वहां पर अपनाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वहां पर आपका जो होगा वृत्त वाला होगा। इसमें जो प्रोडक्टिविटी होती है, फिर रिजल्ट जो होता है वो आपको अच्छे तरीके से मिलता है। मतलब इसमें भी आपका जो होता है फेयर टाइप ऑफ रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इसकी जो रिजल्ट होते हैं उसमें आपको क्वालिटी भी देखने को मिलेगी। तो ये आपका हो गया वृत्त वाला, जिसमें आपके सेम लेवल के अधिकारी होंगे। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे चीजों को एकदम डीपली डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के एग्जाम्पल को इंडिकेट करती होती है। अब हम लोग देखते हैं कि ऑल चेन कम्युनिकेशन मतलब ये होता है कि ऑल चेन कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप कहीं भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं किसी से भी। तो कम्युनिकेशन में आपका जो होता है सभी मार्ग वाले में, मतलब कम्युनिकेशन का जो पार्ट होता है वो आप डिस्कशन सभी फील्ड में करते होते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज्यादा होता है ये वाला, क्योंकि आपको वेरियस टाइम टेकिंग होता है ये वाला प्रोसेस, क्योंकि आपको वेरियस फील्ड से आपको फीडबैक प्रोवाइड कराने होते हैं। साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन जो भी होती है आपको वो वेरियस फील्ड से यहाँ पर प्राप्त होती हैं, तो आपको उन चीजों को एनालाइज भी करना होता है। साथ ही साथ उनके लेवल को भी देखना होता है कि कौन से लेवल के यहाँ पर जो है अधिकारियों ने किस तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं कम्युनिकेशन वाले जिस पार्ट में, या फिर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग के इस वाले पार्ट में। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये होता है, जो कि ऑल चेन वाला प्रोसेस होता है। उसके बाद आता है आपका वाई शेप, मतलब वाई आकार का जो नेटवर्क होता है ये होता है आपका वाई आकार का नेटवर्क। इसमें बेसिकली होता यह है कि हायर अथॉरिटीज जो आपकी होती हैं वो डिसीजन लेती हैं, साथ ही साथ उसको आपको लोअर डिवीजन में आपको जो है उसको अप्लाई करना होता है। तो ये आपकी होती है आपके वाई आकार वाली शेप में। इसमें क्या होता है, गुणवत्ता भी इसमें अच्छी तरीके से होती है, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग या फिर दो एक ही डिवीजन के लोग या फिर दो एक ही पोस्ट के लोग वहां पर कुछ निर्णय लेते हैं, उसको हम लोग आप नीचे इंप्लाई करते जाते हैं, इंप्लीमेंट करते जाते हैं। तो वो आपका होता यह है कि वहां पर जो आपकी क्वालिटी थोड़ी सी वहां पर इंक्रीज हो जाती है मुकाबले आपके सभी मार्ग से। मतलब हम लोग देखने को यहां पर यह मिलता है कि फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन में अगर आपको जो है रिजल्ट फेयर चाहिए या फिर रिजल्ट की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का रिजल्ट चाहिए, तो वो आपका श्रृंखला नेटवर्क में, साथ ही साथ आपके वृत्त वाले नेटवर्क में और आपके वाई आकार के नेटवर्क में अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर आपको पूछा जाए कि कौन से टाइप, मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप में कौन सा ऐसा नेटवर्क है जिसमें हमें गुणवत्ता जो होती है आपके फीडबैक की वो आपको अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराई जाती है, तो वह आप इन तीनों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। श्रृंखला हो गया, वृत्त हो गया और वाई आकार या फिर वाई शेप की जो कम्युनिकेशन वाली नेटवर्क हो गई वो। और जिसमें आपको पूछा जाए कि कम तरीके से वहां पर आपको रिजल्ट जो है प्रोडक्टिविटी वहां पर मिलती है, मतलब गुणवत्ता कम होती है, तो वहां पर आपको बोलना होगा कि तारा स्टार नेटवर्क, और वहां पर आपका होता है ऑल चेन नेटवर्क जो होता है वो आपका थोड़ा सा कम वहां पर रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं, जो कि सेटिस्फैक्टरी नहीं हो पाता है। तो ये था आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, यहां पर आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि होता है अनौपचारिक संप्रेषण, जिसमें आपका ऑफिस के जो वर्कर होते हैं या फिर ऑफिस के जो कलीग होते हैं आपके, या फिर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपके जो साथ ही साथ पढ़ाने वाले प्रोफेसर या फिर टीचर्स होते हैं, उनके बीच आप किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं, साथ ही साथ एक समाज किस तरीके से अपने आसपास के लोगों से कम्युनिकेट करता है। तो वो सारी चीजें आपके कम्युनिकेशन का पार्ट जो आएंगी आपका इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन में आएंगी, जिसका डिस्कशन हम लोग अभी आगे करने वाले हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन के पार्ट्स को हमने डिस्कस किया है, साथ ही साथ अब हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि आपका होता है अनौपचारिक संप्रेषण। मतलब ये होता है कि आपकी जो औपचारिक हो गई, मतलब ऑफिशियल जो आपकी कम्युनिकेशन हो गए, जहां पर आपको ऑफिशियल लेवल पर कम्युनिकेट करना होता था, उन चीजों को हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर चुका है। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहां पर आपके अनौपचारिक, मतलब इनफॉर्मल वे। आपके जो ऑफिस होते हैं, आपके जो कलीग होते हैं, या फिर आपकी जो रैली होती है, या फिर आपकी जो पार्टी होती है नेता वालों की, तो उन सभी चीजों में जो आपके कम्युनिकेशन का पार्ट वहां पर यूज किया जाता है, वो आपका यूज होता है आपका अनौपचारिक, मतलब इनफॉर्मल। वहां पर कोई विशेष प्रकार के जो है फॉर्मेट का, साथ ही साथ कुछ ऐसे जो आपके पर्टिकुलर जो होते हैं रूल्स रेगुलेशंस वहां पर अप्लाई नहीं होते हैं, जैसा कि आप यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एकल श्रृंखला, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं उसको सिंगल चेन। मतलब ये जो होता है आपका सिंगल चेन प्रोसेस होता है आपके अनौपचारिक वाले जो कम्युनिकेशन का होता है। यहां पर जो होता है आपका हेड ऑफ द कम्युनिकेशन होता है, जो आपके वेरियस जो आपके और भी मेंबर्स होते हैं उनको वहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जो कि आपकी अनौपचारिक होती है। वहां पर किसी एक ऐसे भी
विशेष वहां पर किसी टेक्निक का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि वहां पर नॉर्मल वे में आपको वहां पर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, फिर इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये आपका हो गया एकल श्रृंखला वाला। मतलब यहां पर होता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, दूसरा तीसरे को प्रोवाइड करेगा, तीसरा चौथे को प्रोवाइड करेगा। मतलब जो होता है कम्युनिकेशन वो एक लाइन में वहां पर एक चेन, मतलब जो होती है एक श्रृंखला, मतलब एकल श्रृंखला यहां पर इसीलिए बोला गया है क्योंकि वहां पर एक आदमी दूसरे एक आदमी को वहां पर इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराएगा, ना कि वहां पर एक आदमी सभी आदमियों को इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता जाएगा। तो ये आपका हो जाता है एकल श्रृंखला या फिर सिंगल चेन कम्युनिकेशन का टाइप, जो कि आपके इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। दूसरा आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है पार्ट, वो आपका होता है गॉसिप या फिर ग्रेप वाइन नेटवर्क। गॉसिप का मतलब आप समझते हैं चारी चुगली, यहां पर उसका मतलब चारी चुगली से नहीं है। तो ये आपका होता है कि गॉसिप वाला जो आपका पोर्शन होता है, उस वाले पोर्शन में आपको एक आदमी जो होता है, मतलब एक मेन सोर्स यहां पर होता है, वो मेन सोर्स आपके वेरियस जो आपके सोर्सेज होते हैं या फिर बहुत सारे आदमी होते हैं उनसे आपका कम्युनिकेट करता है। फिर वो आपके जो भेजे गए लोग होते हैं या फिर जो इंफॉर्मेशन आप जिन लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपके इंफॉर्मेशन को और दूसरे लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आपका होता है गॉसिप या फिर ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। इसमें यह होता है कि एक ऑफिस का स्टाफ हो गया जिसने किसी भी बात को नोटिस कर लिया, तो वो अब स्टाफ के सारे जो मेंबर्स होते हैं उनको वहां पर ये इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराएगा। तो वो आपका आ जाएगा आपके गॉसिप या फिर ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के पार्ट में। तो ये आपका होता है दूसरा वाला पोर्शन, जो कि आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक जो आपकी संप्रेषण प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत आता है। मतलब ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में एक आदमी होगा जो आपके किसी भी वेरियस ग्रुप्स को वहां पर टारगेट करेगा इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने के लिए। मतलब एक ही आदमी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आपका इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करा रहा है। जैसे कि आपने पहले देखा था कि एक आदमी केवल एक इन्फॉर्मेशन को सामने वाले किसी एक आदमी को प्रोवाइड करा रहा था, लेकिन यहाँ पर गॉसिप वाले कम्युनिकेशन में होता यह है कि आपका एक आदमी बहुत सारे लोगों को वहां पर कम्युनिकेशन के जो या फिर इंफॉर्मेशन का जो पार्ट है उसको वहां पर कंप्लीट कराता है। यहां पर जो होता है आपका इंफॉर्मेशन देने वाला जो आपका बंदा होता है या फिर जो आपका आदमी होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको वहीं से वहां सोर्सेज जो आपको प्राप्त होती है या फिर सोर्सेज वहां से मिलते हैं इंफॉर्मेशन के, तो वो आपका होता है। इसमें आता है आपका प्रायोरिटी। तीसरा आपका जो पार्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, वो आपका आता है प्रायिकता वाला, मतलब प्रोबेबिलिटी। वहां पर आपको ऐसे लोगों का चयन किया जाएगा जो कि आपके भरोसेमंद होते हैं। मतलब आपने कोई भी पार्टी में अगर आप एक जुड़े हुए हैं, राजनीतिक पार्टी की बात करें हम लोग, तो वहां पर अगर आपको किसी भी तरीके के सभा का आयोजन करना है, साथ ही साथ कोई मीटिंग का आयोजन करना है, तो वहां पर आप एक हेड होगा और उसके हेड के अंडर में बहुत सारे जो आपके पब्लिक होंगी, तो उन पब्लिक में से कुछ ऐसे लोगों को, चुनिंदा लोगों को वहां पर इन्वाइट किया जाएगा या फिर उनको बुलाया जाएगा उस आपके इंफॉर्मेशन या फिर उस वाले मीटिंग में। तो ये आपका हो जाएगा स्पेसिफिक। वहां पर होती है कि आदमियों को वहां पर या फिर कुछ स्पेशल पर्संस को वहां पर जो है इनवाइट किया जाता है इंफॉर्मेशन में या फिर रैली में। तो उसी प्रकार से हम लोग अगर देखें कम्युनिकेशन के पार्ट में, तो आपको जो संदेश भेजना होता है तो उस संदेशों को आपको वहां पर प्रायिकता के आधार पर अगर जिस तरीके से संदेश को भेजा जाए, तो वहां पर आपकी होती है आपकी प्रोबेबिलिटी चेन वाली जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो वहां पर कंप्लीट होती है। मतलब यहां पर थोड़ा सा जो होता है भेदभाव वहां पर किया जाता है। इसमें जो होता है आपका संतुष्टि थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि वहां पर आप देखते हैं कि आपके आसपास के लोग अगर किसी भी तरीके का इन्विटेशन प्राप्त कर रहे होते हैं या फिर इन्विटेशन को वहां पर आपको मिलता होता है, तो आप अगर उस इन्विटेशन में नहीं जाते हैं या फिर आपको इन्विटेशन नहीं मिलता है, तो आपके मन में थोड़ी सी वहां पर खटास उत्पन्न हो जाती है, जो कि नॉर्मल सी बात है। तो ये वाला जो आपका होता है प्रायोरिटी, प्राथमिकता वाला, तो वो आपका होता है तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहां पर चौथा क्लस्टर कम्युनिकेशन, मतलब क्लस्टर वे ऑफ कम्युनिकेशन, गुच्छ वाला, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये एक आदमी हो गया जो आपके वेरियस, मतलब बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। फिर एक और आदमी हो गया जो आपके बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कम्युनिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। फिर एक और आदमी हो जाता है यहाँ पर जिसे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाती है। मतलब ये आपका हो जाता है क्लस्टर नेटवर्क, गुच्छ में। यहाँ पर मतलब जो आपका होता है बंच ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर गिवन इन अ रो। मतलब आपका यह होता है कि साथ ही साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन को आपको एक एक करके प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब एक वहां पर आपको एक जो है स्पेसिफिक वहां पर ग्रुप तैयार किया जाएगा लोगों का कि इस वाले इंफॉर्मेशन को इस ग्रुप को प्रोवाइड कराना है या फिर इस वाले काम को इस वाले ग्रुप को देना है। तो ये आपका आ जाता है क्लस्टर नेटवर्क या फिर गुच्छ वाला जो पार्ट होता है वो।
तो ये था आपका इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोगों ने 4 चीजें देखी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो उसमें सबसे ज्यादा आपको पूछा जाता है कि आपकी गॉसिप वाली कम्युनिकेशन किस तरीके से जो कि होती है वो वर्क करती है, गॉसिप या फिर ग्रे फाइन कम्युनिकेशन। और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये क्लस्टर वाला। मतलब गॉसिप और क्लस्टर में यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका एक आदमी जो होता है वो आप बहुत सारे आदमियों को या फिर बहुत सारे लोगों को वहां पर जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। वहीं पर क्लस्टर में भी देखें तो एक सोर्स होता है जो कि बहुत सारे यहाँ पर रिसीवर्स होते हैं या फिर आदमी होते हैं, वहां पर जो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है। लेकिन यहां पर यह होता है कि इसमें एक जो कि होता है श्रृंखला होती है, मतलब एक आदमी बहुतों से तो संपर्क में रहता है, लेकिन वहां पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं। मतलब वहां पर आप बोल सकते हैं कि वहां पर लीडर का चुनाव किया जाता है जो अपने अपने एरिया में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराते हैं। जबकि यहां पर ग्रे फाइन कम्युनिकेशन में यह था कि आपके लीडर आप खुद होते हैं और आप खुद जो है वहां पर कम्युनिकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन को वेरियस लोगों तक वहां पर पहुंचाते हैं। तो ये था आपका इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जो आपका था अब अनौपचारिक तरीका था आपके कम्युनिकेशन का। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आपके जो कि टाइप्स होते हैं आपके कम्युनिकेशन के। उस टाइप्स में भी और बहुत सारे नेटवर्क तो हो गए यहां पर। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका जो आगे की यहाँ पर पॉइंट्स होती है, साथ ही साथ इनमें जो होगा आपका वर्बल कम्युनिकेशन और होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और साथ ही साथ इसमें जो अभी टॉपिक्स बचे हुए हैं जैसे कि ट्रांजैक्शन मॉडल हो गए, कौन किसने किसने ट्रांजैक्शन का मॉडल दिया था कम्युनिकेशन में। साथ ही साथ इसमें डिफरेंसेस कैसे होते हैं, मास मीडिया क्या है, तो लोगों से आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं उसको हम लोग अगली वीडियो में वहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये वाली वीडियो थी आपकी जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन थी, उसको मैंने डिटेल वीडियो में पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश की है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आप सभी को तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ और जो भी आपके फ्रेंड्स जो सीजी सेट या फिर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आपको बेसिक जानकारी चाहिए इन यूनिट्स की तो इसके लिए मैंने इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट किया है। तो इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।